भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी, जिसके साथ शिवांगी पायलट जो राफेल को चढ़ाने वाली प्रथम महिला स्क्वाड लीडर हैं। हाय एवरीवन, आप क्या जानते हैं, आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी, जिसके साथ शिवांगी सिंह जो एक पायलट भी है और जो राफेल को चलाने वाली प्रथम भारतीय महिला स्क्वाड लीडर भी है, जो 78 स्क्वाड लीडर की कैंडिडेट है और वो वैसे पायलट भी हैं। तो इससे ये समझ में आता है, जो पाकिस्तान ने झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया था शिवांगी सिंह के लिए, तो आज इस तस्वीर में आप देख लीजिए जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शिवांगी सिंह है, जो उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हमने भारत का राफेल गिरा दिया है और शिवांगी सिंह को पकड़ लिया है। तो इससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तान हमेशा झूठ ही बोलता है। आज हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और जो पाकिस्तान की बॉर्डर है हरियाणा अम्बाला के एयरबेस से उड़ान भरी, तो जहां पर उन्होंने कम से कम 15,000 ऊंचाई फीट पर उड़ान भरी राफेल में, जो हमारी शिवांगी सिंह उनके साथ थी और जिसमें 2 राफेल उड़ाए गए, जिसमें पहली राफेल में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी और दूसरे राफेल में देश के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह थी, जिसको 15,000 ऊपर की उड़ान तक हवा में उड़ाया गया और कम से कम 30 मिनट तक उनने वहाँ पर यात्रा की, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो इससे ये समझ में आता है कि जो 68 साल की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी है वो महिला बहुत ताकतवर महिला है। इससे समझ में आता है 68 में जो राफेल जैसे फाइटर जेट पर उन्हें उसमें जाने के लिए अगर आप बैठेंगे तो भारत की राष्ट्रपति राफेल में बैठने से पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें उसमें कई एयर चीफ मार्शल भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने उड़ान भरी। आप जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है 68 साल की और जो शिवांगी सिंह हैं वो 30 ईयर्स के हैं। तो जब भी कोई फाइटर जेट में बैठता है तो उनका पूरा मेडिकल जांच होता है, उस अनुसार उड़ान भरने में सक्षम रहे तभी बैठने की परमिशन दी जाती है। तो उनका पूरा मेडिकल चेक हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी, जिसमें वो फिट नजर आई, तब उन्होंने उड़ान भरी। तो उसमें से जो मतलब जो 2 सीटर का रहता है राफेल, उसमें उन्होंने उड़ान भरी, जिसमें एक पायलट रहता है, दूसरे में को पायलट रहता है। तो एक में जो भरी तो उसमें शिवांगी सिंह थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, और जो दूसरा राफेल फाइटर जेट था उसमें चीफ मार्शल वायुसेना के जो प्रमुख हैं उसमें अमरप्रीत सिंह थे। तो जो कम से कम 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर राफेल ने उड़ान भरी। इतनी ऊंचाई भरने में तो यानी कोई आम इंसान जाएगा तो इस समझ में आएगा कि नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें जो अपना शरीर है उसको बहुत मजबूत होना चाहिए। इससे ये समझ में आता है कि उन्हें अपने वायुसेना पर बहुत यानी विश्वास है। तो हाँ भाई, अपनी वायुसेना दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंकिंग में आ चुकी है। तो इससे मालूम होता है कि दुनिया में कम से कम 200 कंट्री हैं जिसमें तीसरे नंबर पर भारत की इंडियन एयरफोर्स आ चुकी है। तो जब भी उनने उड़ान भरी तो उनने यानी सोशल मीडिया पर यानी दिखाया कि ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, इस क्षण को मैं कभी नहीं भूलूंगी और मुझे वायुसेना पर बहुत विश्वास है। तो हाँ भाई, अपनी दुनिया में जो 3rd नंबर की रैंकिंग पर आ गई तो अपनी वायुसेना काफ़ी मजबूत है। आप क्या दोस्तों जानते हैं, जो फाइटर जेट की जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत डिफ़िकल्टी जाती है। जो जिस तरह से आप अपन लोग फ्लाइट में जाते हैं उसमें इतना मतलब वो यानी डिफ़िकल्टी नहीं जाती है, जिस तरह से जो लड़ाकू विमान फाइटर जेट राफेल उसमें यात्रा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब वो 15,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जब राफेल जाता है तो वहाँ पर हवा में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। जो जब उसमें बैठते हैं तो उसका एक तरीके से जो पैराशूट मतलब जैसे कोई चीज़ का वो मैंने कॉस्ट्यूम रहता है, तो उनका है यानी जो इसमें कॉस्ट्यूम अलग ही पहनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब वो इतनी ऊंचाई पर आप जाएंगे तो कम से कम हवा में ऑक्सीजन लेना मतलब बहुत कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन के अनुसार ही जाते हैं। तो ये देख लीजिए जब उन लोग है ना जो लड़ाकू विमान जो फाइटर जो पायलट जो उसको बनते हैं, उन लोग की दुनिया में सबसे यानी डिफ़िकल्टी आती है इस ट्रेनिंग में। तो इससे ये समझ में आता है जो हमारी भारत की पहली महिला रफ़ाल चढ़ाने वाली शिवांगी सिंह है काफ़ी मजबूत है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे देश की महिलाएं भारत में बहुत सक्षम हैं, हर फील्ड में बहुत आगे हैं
उसी तरह से देख लीजिए जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भारत की 68 साल की राष्ट्रपति हैं, जो इन्होंने राफेल जैसे उसमें उड़ान भरी। तो और जो 30 साल की जो शिवांगी सिंह हैं, जो उन्होंने जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो जो जो हरियाणा का अम्बाला है, अम्बाला एयरबेस से उड़ान भरी थी, तो वहाँ पर उनने घुसकर आतंकवादियों को पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस उसको निशाना बनाया था और हमारे देश के सभी राफेल वापस आ गए थे। और पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा बताया कि हमने भारत की जो राफेल है उसको गिराया और उसके बाद शिवांगी सिंह को हमने अपने कब्जे में ले लिया। इस तस्वीर से ये नज़र में आता है, आप देख लीजिए पाकिस्तान हमेशा ही झूठ बोलता है। भाई वो पाकिस्तान आतंकवादी देश तो है, क्यों नहीं झूठ बोलेगा। भारत की आज बढ़ती हुई यानी शक्ति को देखकर बौखलाया हुआ है। तो आप देख लीजिए जो 68 साल की हमारी राष्ट्रपति मुर्मू ने जब पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 30 मिनट तक राफेल उड़ा, तो इससे पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ होगा कि हमारी आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी। इससे ये समझ में आता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति कितनी बहादुर नारी है। इससे समझ में आता है इतनी मजबूत शक्तिशाली महिला है। इन तस्वीरों में देखिए हमारी 2 भारतीय महिलाएं खड़ी हुई हैं, जिसमें एक शिवांगी सिंह है जो स्क्वाड लीडर है और दूसरी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। स्क्वाड लीडर भी है और पायलट भी है और 78 की कैंडिडेट भी है, स्क्वाड लीडर शिवांगी सिंह। तो ये देख लीजिए आज पाकिस्तान, आप अच्छी तरह से देख लीजिए आज हमारी शिवांगी सिंह आज उसी राफेल में बैठकर राष्ट्रपति द्रौपदी को यानी मतलब दिखा रही हैं और भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राफेल को चला रही हैं। तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए आतंकवादी देश पाकिस्तान कि आप इस तरह से झूठ फैलाते हैं कि भारत हर चीज़ में शक्तिशाली है, हमारी इंडियन एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है। तो आप क्या दोस्तों जानते हैं जो भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं 68 साल की हैं, उन्होंने अपना जीवन में बहुत संघर्ष किया है। ये उड़ीसा के स्टेट से आती हैं। वो शिवांगी सिंह है जो काशी बनारस जहाँ से प्राइम मिनिस्टर सांसद वहाँ से आती हैं। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं एक आदिवासी महिला है जो उड़ीसा से एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो एक मतलब जहाँ उनको स्कूल को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था तो वो पैदल जाती थी, फिर वो वहाँ आकर उड़ीसा में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। जब उनका शादी हुआ तो उनके हस्बैंड भी की डेथ हो गई, उनके 2 बच्चों की भी डेथ हो गई, जो उन्होंने टीचर बनकर अपना जीवन यापन किया। तो आज देखिए देश की महिलाएं कितनी सक्षम हैं कि आज यानी जो तीनों सेना है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना की सुपरिटेंडेंट कमांडर की कमान संभाले हुई हैं। तो हमारे देश का राष्ट्रपति होने का भी उनको गौरव मिला हुआ है। इससे हमें समझ में आता है कि 68 की यानी भारतीय महिला होकर राष्ट्रपति ने राफेल में बैठकर कमाल कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान तो यानी 2025 में भरी हुई। इसी तरह से जो आसाम का तेजपुर है वहाँ पर 23 में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से उड़ान भरी हुई थी, जो भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो हमारा सुखोई 30 से उन्होंने उड़ान भरी हुई थी। तो ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी ने उड़ान भरी राफेल में भरी, जो पहली भारतीय आदिवासी महिला है। उसी तरह से तेज आसाम के तेज में से उन्होंने उड़ान भरी थी भारत चीन की, तो वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय चीना की जो सीमा लगती वहाँ से उड़ान भरी थी। तो देश यानी जो राष्ट्रपति द्रौपदी ने उन्होंने जो लड़ाकू विमान है, हमारे 2 लड़ाकू विमान में यात्रा कर चुकी है। तो इससे ये समझ में आता है कि आप ये देख लीजिए जो अपना पड़ोसी देश है आतंकवादी देश पाकिस्तान, तो वहाँ के राष्ट्रपति इस तरह से बस भाषण ही देते हैं, गीदड़ भक्ति ही देते हैं। तो उनकी तो ये औकात ही नहीं है कि आप उस पर बैठ सकें यानी इस तरह की राफेल में बैठ सकें और आप इस पोजीशन पास आ। आज हमारे देख लिए देश की नारी शक्ति ने कितना कमाल करके बता दिया। उसी तरह से समझ में आता है कि आतंकवादी देश हमेशा भारत के पीछे खड़ा रहता है और हमेशा चीन के आगे गड़गड़ाता है और अमेरिका के गड़गड़ाता है। और भारत की इस पोजीशन को देखकर इंडियन फोर्स को देख के काफ़ी बौखलाया हुआ। अभी देख लीजिए जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान की गीदड़ भक्ति दे रहा है। जो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो गीदड़ भक्ति दे रहे हैं। अगर आपने हमारे देश पर हमला किया तो हम आप अफगानिस्तान को आतंकी देश बता रहे हैं, बल्कि आप शुरू से ही पाकिस्तान आतंकी देश रहा है। तो आप जानते हैं अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, जो अमेरिका को जो बगराम एयरबेस था उसको है ना खाली करके चले गए, पूरा खराब कर दी। तो उस टाइम पे जब अफगानिस्तान को ज़रूरत थी तो भारत ने उनका समर्थन किया। तो आज अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान की
आतंकवादी देश पाकिस्तान देख लीजिए, जो अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस है, उस पर हमारे देश के, भारत के कई कमांडो, कम से कम 3000 से ज़्यादा कमांडो बैठे हुए हैं, जो बगराम एयरबेस पर यानी मतलब उसको न्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे भी अमेरिका बौखलाया है। उसी तरह से पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की जो सरकार है, भारत के मतलब जो मैंने अच्छी दोस्ती हो गई, तो उससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो उनके जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान का, उनका ये कहना है कि भारत पीछे से बैठ के यानी अफगानिस्तान को आगे करे हुआ है और यानी उनकी मदद कर रहा था। इस कारण से अफगानिस्तान काफ़ी मजबूत हो गया। उसी तरह से देख लीजिए, हमारी इंडियन फोर्स भी काफ़ी मजबूत हो गई है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंकिंग पर आ चुकी है। आज हमारी इंडियन फोर्स ने इतना करके बताया है, तो इससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जो हमेशा राफेल की करने गिराने की बात कर रहे थे, तो देख लीजिए आज शिवांगी सिंह ने बता दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बता दिया कि भारत की महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है। और जो हमारी आजकल हर कोई ये सोचेगा कि देखो लड़कियों को है ना पढ़ाना, मतलब पायलट ही बनाना चाहता। आज देख लीजिए हमारे देश की महिलाएं लड़ाकू विमान चला रही हैं, तो ये हमारे इससे समझ में आता है कि हमारे देश की इस महिलाएं काफ़ी सशस्त्र हैं, जो अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी पीछे पछाड़ रही। तो हमारी जो पहली महिला शिवांगी सिंह, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राफेल में उड़ान भरी, उसके लिए भी मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिससे समझ में आता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी 68 साल में भी इतना कमाल करके दिखा दिया, जो हमारे लिए देश के लिए गर्व की बात। और हम 100 करोड़ की जो महिलाएं हैं, जो अपने कम से कम 146 करोड़ की आबादी वाला इंडियन है, तो इससे समझ में आता है कि इसमें कई ऐसी बेटियां होंगी जो लड़ाकू विमान चलाने में देख लीजिए सक्षम हो सकती हैं। और हर क्षेत्र में हमारे देश की बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। इसी तरह से हमारे से देख लीजिए, भारत आगे चलकर एशिया का नेतृत्व करेगा। आजकल ऐसा है, पुरुष प्रधान में महिला शक्ति भी बहुत देश का कमान संभाल रही है। इससे ये समझ में आता है कि महिला शक्ति काफ़ी मजबूत है। हमारी भारत में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो आत्मनिर्भर है और बहुत शक्तिशाली महिलाएं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करके दिखाया और शिवांगी सिंह ने करके दिखाया। आगे चलकर उसी तरह से भारत आगे एशिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद।